अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या गरीब के साथ जुल्म का इंसाफ मिलेगा। जी हाँ, एक ऐसा ही वाक़या पेश आया चूनिया के इलाका में, जहां पर एक शख्स को मुबैना तौर पर सीसीडी का नाम लेकर उठाया जाता है और फिर उस शख्स को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, मुबैना तौर पर उसे पेशाब पिलाया जाता है, मुबैना तौर पर ही उससे जूते चटवाए जाते हैं और उसको मार मार कर फेंक दिया जाता है। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया, और उनसे हम बात करते हैं इस वाक़े के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये जो थाना चूनिया सदर की हदूद में एक दिलखराश वाक़या हुआ है कि एक मेहनतकश को जिसने 1 साल पहले शादी की है, दूसरी शादी की है, पसंद की, और उस लड़की ने आके उसके घर आके उसको मजबूर करके निकाह किया, शादी की। उसके साथ वो जो उसके जानवर थे, मवेशी से थे, वो उसको फ़रोख्त करवाए, याशी की, मौजें की। लेकिन फिर चंद दिन बाद जब उसके पास पैसे ख़त्म हो गए तो फिर उसने अदालत के ज़रिए खुला ले ली। तो ये जो बंदा था ये अक्सर वीडियो बनाता था इस हवाले से, पुरानी शादी को याद करते हुए। तो जो लड़की के वर्सा थे वो उसको मना करते थे कि यार तुम जो है ना, ये आप वीडियो नहीं बनानी है आपने। तो वो बाज नहीं आया, वो भी अक्सर बेशतर बना लेता था वीडियो। तो उन्होंने 1 साल बाद इस मेहनतकश को रात को 2 गाड़ियों पे गए उसके घर पे, रात को उसके 3 बजे उठाया है कि सीसीटी का मुलाजम है, चलो सुदर थाने से हम आए हैं तो आपके ख़िलाफ़ केस है, तो आज चलो। वहाँ से इसे उठाते हैं और साथ में एक जो उनका अपनी हवेली थी बाहर डेरे पे ले जाते हैं और उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तशद्दुद भी इतना अजीबोगरीब करते हैं कि आनी राडों से उसकी टांगों पे, उसके जिस्म पे उन्हें तशद्दुद की अखीर कर देते हैं। और जुल्म की इंतहा ये है कि उसकी ज़बान को एक रस्सी के साथ बांध के, एक लोटे के साथ उसके मुंह में उसके पाँव रख के, सर पे, चेहरे पे ज़बरदस्ती उसको पेशाब पिलाते रहे। तो इतना मारा कि वो इंसान आज भी तहसील चूनिया हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में दाखिल है, लेकिन वो बात नहीं कर सकता और बोलना नहीं जाता उससे। उसका पूरा जिस्म जो काम रहा है, शायद हो सकता है कि वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। तो जुल्म की इंतहा ये है कि 15 की कॉल पे पुलिस भी गई है मुतलका, लेकिन जिन्होंने उसे उठाया था उन्हीं से बातें वगैरह करके उस हवेली की तलाशी नहीं लेते। अंदर वो कमरे में उसने आवाज़ भी दिया कि मैं इधर हूँ, लेकिन अंदर कमरे की तलाशी नहीं, वहाँ से आके वापस आ जाते हैं कि नहीं वो पुलिस ही लेके गई है उसे, आप वहाँ जाके थाने से पता करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मजलूम शख्स जिसको मुबैना तौर पर महज इसलिए मारा गया और सीसीडी के मुबैना तौर पर एहलकार बनकर मारा गया कि इसने कुछ अर्सा पहले पसंद की शादी की थी और वो मामला भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन उसके 1 साल बाद उसको उठाया जाता है मुबैना तौर पर, फिर इतने ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। क्या क्या जुल्म हुआ इस शख्स के साथ और पसंद की शादी की पादाश में इस पर क्या क्या जुल्म किया गया मुबैना तौर पर सीसीडी के एहलकार बनकर, बात करते हैं इससे। ये दसो की वाकया की क्या कहता हूँ चुकिया गया सी कि कौन आ सी? सर मैं ते 2 मेरी बेटियां ते एक मेरी बीबी अस अंदर पाए हैं। बंदे आए ने 3 वड्डियां राइफलां ने, 1 पिस्तौल, 8 बंदे ने। अच्छा, मैं वेंदा पिया, ठीक है। उन्हें मेरे तो कपड़ा दे दिता, उन्हें मेरी बेटी नूं फड़िया गुੱਤ ਤੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਮੰਜੀ ਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਲਾਰੋਂ ਆਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੈਗਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਗਏ, ਲੈ ਗਏ ਵਕੀਲ ਦੇ ਟੂਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ आराम ना तसल्ली ना दसो, अल्लाह रख। घर ले गए, उत्थे मैनूं ना गार्डर ना टंगिया, मेरे कपड़े किधर टंगिया ने? गार्डर नालों तो टांग चढ़िया ने, लटका दिता ने गार्डर नाल। मेरी लत्तां पे कपड़े उतार के कुट मार के फिर उन्हें मैनूं जो लम्मिया पाया ना, उत्थे ना रखा सिंबल दा सोटा एक। अच्छा, लोटे च लिआंदा ने पेशाब, मैनूं पिया सर च। मेरा सुनो ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੀਸੀਡੀ ਆਂਦੀ ਪਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਠਾਣੇ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ। ਉੱਥੇ ਸਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਕਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ 'ਤੇ।
ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਵਾ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਂਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਬੱਟੀ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਖੁਦ ਗਈ, 3 ਦਫਾ ਨੇ ਕਰਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਨਿਆਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ। ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਕੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੌਰਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ? ਸਾਰਾ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਮਸਲਨ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 3 ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੋਏ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਇਹ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇਰਾ 200 ਘੱਟ 40,000 ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸੇਂਦਾ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਲਕਾ ਆਸਫ ਵਕੀਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ। हाँ मेरे नाम ठीक। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब मौजूद है थाना सदर चुनिया में, और जो एक शख्स के साथ जुल्म की इंतहा की कि उसको मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुबैना तौर पर उसको पेशाब पिलाया गया, मुबैना तौर पर उससे जूते चटवाए गए, उस हवाले से हम मौक़िफ़ लेने के लिए इस वक्त थाने में मौजूद हैं। लेकिन काफ़ी देर हमने इंतज़ार किया यहाँ पर, और हमें इतला ये मिली है जी कि SHO साहब जो हैं वो जूम मीटिंग में मसरूफ़ हैं, और मज़ीद अभी मीटिंग चलेगी। हम उम्मीद करते हैं वो जो जूम मीटिंग हो रही है, चाहे वो DPO साहब के साथ हो या किसी भी आला अफसर के साथ वो अगर मीटिंग हो रही है, तो उस मीटिंग में इस गरीब के साथ होने वाला जो जुल्म है उस पर भी बात हो, और उस पर जुल्म मुबैना तौर पर जुल्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से भी बात हो। हम तो यहाँ पर मौजूद रहे, और यहाँ पर हमने कोशिश की कि हम पुलिस का मौक़िफ़ शामिल कर सकें, लेकिन अभी तक हमें कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस मेरिट पर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं उस मजलूम शख्स के भाई, जिसको बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, क्योंकि उसने पसंद की शादी की थी और उसको ये खुमियाजा भुगतना पड़ा। और मुबैना तौर पर इनके भाई को पेशाब पिलाया जाता रहा, सुइयाँ चुभाई जाती रहीं, और जो कहते हैं ना कि टॉर्चर की एक लिमिट होती है उसको भी क्रॉस करके उस शख्स पर तशद्दुद किया जाता रहा है। बात करते हैं इनसे, वाकया क्या था, मामला क्या था, और क्यों इतना वो गुस्सा थे कि इनके भाई पर इतना बड़ा जुल्म किया गया, और मुबैना तौर पर वो लोग अपने आप को CCD का एहलकार बता रहे थे। जी भाई बताइएगा। जी मैं सुबह लाहौर में सोया हुआ था, सुबह को 2 बजे का टाइम था, तो मैं उठा हूँ और तहैयत के लिए रवाना हुआ हूँ अपनी छत पे, और 3:30 बजे मैंने तहैयत पढ़ी है, और उसके बाद मुझे फ़ोन जाता है, कहते हैं कि जी तुम्हारा भाई घर से गवाह हो गया। और मैंने उठा और बैक फ़ोन की है अपने दूसरे भाई को, और उसने की है 15 पे कॉल, और जब 15 से पुलिस गई है घर में, और उन्होंने देखा है, और वहाँ से मेरा एक भाई और मेरा बहनोई उसके साथ चले गए हैं, और उन्होंने कहा है जी आपका आदमी किसने अगवा किया है, और जिसने अगवा किया तो उस शख्स के दरवाजे पे चले जाते हैं, और वहाँ पे उसको बैल देते हैं, वो बाहर आता है, वो कहता है जी इनका बंदा हम नहीं पकड़वाया, लेकिन सुंदर थाने में CCD वाले उठा के ले गए हैं। और उस वक्त मेरा भाई कह रहा है जी मैं अंदर से आवाज़ें दे रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ बाहर शायद उन्होंने नहीं सुनी। और जब वहाँ से पुलिस वापस आती है और मुझे मेरा भाई कॉल करता है और कहता है कि सुंदर थाने में जाओ, वहाँ पे वो पकड़ के ले गए हैं CCD वाले। और मैं वहाँ थाने में जाता हूँ, वहाँ से मैं पूछता हूँ, और कहते हैं जी यहाँ पे CCD वाले और कोई भी नहीं पुलिस वहाँ गई, ना ही इस तरह का कोई पर्चा यहाँ पे पड़ा है कि हम जाएं वहाँ से ले लें। यानी कि झूठा नाम लिया गया, CCD का नाम लेकर उसको अगवा किया गया। वहाँ से मैं शाम 5 बजे वहाँ से जब घर की तरफ रवाना हो रहा हूँ, तो मेरा भाई मुझे कहता है कॉल करके कि आदमी हमारा उन्हीं के पास था, वो कह रहे हैं कि हमारे से सुलह कर लें और अपना आदमी ले जाएं। फिर इधर थाने के बाहर ही एक
थाने के साथ ही है एक डेरा है, उस आदमी का काफ़ी नाम है, और उसके डेरे में लेके आते हैं और कहते हैं जी यहाँ पे अपना भाई ले जाएं। और मैं 6:30 बजे घर में पहुँचता हूँ, उतनी देर को मुझे कहते हैं जी आप घर में रहें, वो मिल गया आदमी और हमारे पास लेके आ रहे हैं। और ठीक 10:30 बजे हमारा भाई वापस हमें मिल जाता है। किस हालत में मिलता है भाई? ऐसे सिर्फ सांसें चल रही थी, लेकिन जिंदा रहने की उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। क्या बताया भाई ने, उस पर क्या क्या जुल्म होता रहा, किस तरह मारते रहे? उस वक्त जब वो घर में आया तो उसने कहा जी सबसे पहले मुझे जहाँ उठा के लेके गए हैं ना, तो 8 आदमी थे। उन 8 ने ये मुझे कहा है कि अगर तुमने पुलिस में तला दी या कहीं बताया तो तुम्हें फिर उठा के ले जाएंगे, और इस बार तुम्हें ज़िंदा छोड़ रहे हैं, फिर ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद हमारा भाई बयान देता है, कहता है कि मुझे उन्होंने सबसे पहले यहाँ से जब उठा के ले गए हैं गाड़ी में मारते गए हैं, और जब घर में लेके गए हैं उन्होंने उस वक्त पुलिस वहाँ पहुँच गई थी, और उन्होंने मेरे मुंह में सोटी डाल के मुझे पीछे की तरफ धकेलते हुए वो अपने कमरे के तक ले गए हैं। और पुलिस से एक आदमी बाहर आया, उसने बयान दिया है जी आपका आदमी यहाँ नहीं है। कहता है पुलिस पहुंची, अंदर नहीं गई? नहीं गई, अंदर नहीं अच्छा, ठीक गई, है। पुलिस वहाँ से वापस आ गई है। भाई के साथ क्या होता रहा, क्या करते रहे वो? भाई के साथ उन्होंने उस वक्त कह रहा है कि उन्होंने मुझे पुठा लटका दिया। उल्टा लटका दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा मारते रहे हैं। फिर वो एक आदमी उनमें से गया है, वो ना जो इंजन का बेल्ट होता है ना, वो काट के लाया, उसे बेल्ट के साथ मारा गया। फिर वो कहता है कि उन्होंने मेरे मुंह के ऊपर शूज़ रख के और मेरे मुंह में लोटे में पेशाब डाल के कहते थे इसके मुंह में डालो। सीसीडी ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? सर झूठ सर, बिल्कुल ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ, ਝੂਠ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਜਨ ਦਾ ਪਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੱਟਿਆ, ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਮੁੱਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀ तो पटे मार के आंदा सी मैं ही सीसीडी है। मैं सुंदर तो आया मरियम दे फार्म हाउस तो आया, मैं मैनू इन्हें 50,000 दिता ही, तू एक गल मन मैं तेनू नहीं छड्डिया। मैं कहा मेरे च वैल ही मार दे। सर ते कितने दिन तक रखे ने कोल अपने? 3 बजे मैंने चुक के लगाया ने, सारी दिहाड़ी तक रात 11 बजे उन्हें दिता जी। ते पेशाब कौन पिलांदा रहा तुहानू? ये जी पहले उत्थे मैनू आया, ਇੱਥੇ ਜੀ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਬਸ ਆ 3 ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ? ਕਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ? ਆਪ ਦੇ। ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਵਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਸਰ? ਆਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਆ ਟਿਕਟੋਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ये जी ये इंसानियत की तजलील हुई है यहाँ पर। इस शख्स ने जिस तरीके से अपने साथ होने वाले जुल्म के हवाले से बताया, यकीन करें रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि झूठ बोलकर मुबैना तौर पर सीसीडी के एहलकार जाहिर करके उस शख्स को उठाया जाता है, उसकी बेटियों को मुबैना तौर पर ज़दोकोब किया जाता है, और इस शख्स को मुबैना तौर पर जो ये बता रहा है कि पेशाब तक पिलाया गया है। एक इंसान के साथ इतनी ज्यादती, एक इंसान के साथ तजलील की हद होती है। यानी कि एक शख्स को मुबैना तौर पर सीसीडी का नाम लेकर घर से उठाया जाता है, उसको शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसके मुंह पर जूता रखकर, पाँव रखकर उसको मुबैना तौर पर पेशाब पिलाया जाता है, और फिर उसे जूतियां मुबैना तौर पर छिटवाई जाती हैं और मारा जाता है। उसका कसूर सिर्फ ये था कि 1 साल पहले उसने पसंद की शादी की थी, वो मामला खत्म भी हो गए थे, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उन लोगों के अंदर गुस्सा था, वो गुस्सा मुबैना तौर पर उन लोगों ने इस शख्स पर निकाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उसी शख्स के इलाके के रिहायशी हैं। ये इलाके में जो है गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ भी ये बनते हैं। इनसे हम बात करते हैं, सारा मामला था क्या और क्या हुआ इस गरीब के साथ। जी सर बताइएगा। सर ये मैं बुक्कन के साथ गांव है छीना ठाड़, मैं उधर का रहशी हूँ, और हमें एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो मसूल हुई है कि इधर बुक्कन के में एक शख्स के ऊपर जो है वो बड़ा जुल्म हुआ है। हम उधर मौके पर गए हैं, सब कुछ देखा है, घर में ये लेटा हुआ था और इसके ऊपर इतने तशद्दुद के निशानात थे, और हाथ पे जो है वो बिजली के झटके लगे हुए थे, और वो इधर सर पे निशानात थे। तो हमने उधर बहुत इनकी हेल्प की है उधर, फिर इनको TH को इधर लेके आए हैं, इधर दाखिल करवाया है।
ये वाकया है क्या, क्यों उस पर कुछ पता लगा? आपके इलाके के रिहायशी हैं करीब तरीन उनके, तो क्या वजह क्या थी और क्यों उसको मारा गया और मजीद क्या क्या उसके साथ इंसाफी जो है वो मामला किए इन लोगों ने? सर इनके वर्षा के मुताबिक और इनके जो जिन पे हुआ है तशद्दुद उनके मुताबिक यह है कि 1 साल पहले इसने पसंद की शादी की थी, तो वो परें पंचायत हुई, पंचायत में इन्होंने जो है वो जो बच्ची थी वो उसको तलाक दे दी हाई कोर्ट में जाके उनके मुताबिक ही, तो वो सुलह सफाई हो गई थी। अभी 1 साल बाद इनके मुताबिक ही कि वो फ़ोन पे कभी वो धमकियाँ लगाते थे, कभी ये लगाता था, कभी वो लगाते थे, इनकी आपस में तलकलामी होती रहती थी। तो साल बाद वो इनके घर आए हैं रात 3 बजे, तो 2 गाड़ियों पे इनके मुताबिक ही है, 2 गाड़ियों पे आए हैं 7-8 लोग, इनको उठाया है और अपने डेरों पे ले जाके इनके ऊपर बहुत तशद्दुद करते रहे और बहुत छुरियों से और बिजली के झटके और पेशाब भी इसके अपलाते रहे, बहुत जुल्म करते रहे। तलाक को है कितना अरसा हो गया पंचायत विच? ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਪ ਦੇਖਣੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਭ ਕੁਛ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਬਸ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ। ਉਹੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁੱਸਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਗਏ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਸੱਟ ਗਏ? ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੁੰਦਰ ਥਾਣੇ ਚ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਵੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਥਾਣੇ ਆਏ ਹੋ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਥਾਣੇ- ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਜਦੋਂ ਸਰ ਜੀ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਜਿਸ ਕਿਹਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਤੇ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾੜਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਪਤਾ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। अब यहाँ पर एक सबसे यहाँ पर पुलिस एक अंदर दाखिल नहीं हुई। पुलिस दाखिल नहीं हुई जी, क्या वजूहात हैं? उस वक्त एट द स्पॉट अगर दाखिल हो जाते वहां पर जो पुलिस एहलकार हैं तो शायद इस पर जो जुल्म इतना ज्यादा वो ना होता। उन्नी देर तक तो पेशाब वाला मामला कर चुके हैं या बाद की ताने? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा ਤੇ ਯਕਦਮ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਆਪੜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਟੂਬ ਉੱਤੇ ਬਲੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪਰ ਚੜਾਇਆ ਨੇ, ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲ करके वापस आ गई? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। अब एक 15 पे कॉल चलती है कि एक शख्स को मुबैना तौर पर उठा लिया गया है, आप जाकर चेक करें और जिन पर शक है उनसे ही मुबैना तौर पर पुलिस वाले बात कर आते हैं और इस शख्स को अंदर ही है, तो यहां पर फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? हमारी गुजारिश है मरीम नवाज साहिबा से, सीएम पंजाब हैं आप और आप हमेशा कोशिश करती है गरीबों को मजलूमों को इंसाफ मिले, लेकिन इस गरीब के साथ बहुत जुल्म हुआ है। पुलिस एट द स्पॉट उस डोर स्टेप पर पहुंच चुकी थी लेकिन उन्होंने तलाशी नहीं ली, अंदर नहीं गए, अंदर चले जाते शायद इसकी ये हालत ना होती। वाल भी नहीं कटे ने? ਨੇ ਵਾਲ ਮਾਰ सिर ते जेडे निशान ने सारे की मार देने ने थे? ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੂਬ ਚੜਾ ਕੇ होर की जुल्म करते रहे ने? ਸਭ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਪ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, 2 ਜਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਖੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੀ ਰੇੜਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ उनकी कहना चाहोगे अफसरां नु मरीम ਮੈਂ नवाज ਤਾਂ साहबा ਜੀ ਇਹੀ नु? ਕਹਿਣਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ए जी ਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। हाथ जोड़ के गरीब ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾ ਖੁਸ਼ ਅਸੀਂ ਰੋ ਦੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ये जी ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ 2 ਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀ ਬੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
मैं बड़े पैर उन्होंने चुम्मे मेरे की जुत्ती करते चुम्मा इन चट जे बना सर जी मैं की इसका जवाब है, हम ये जवाब मरीम नवाज साहिबा से मांगेंगे, क्योंकि आपने रिसेंटली एक इशू पे बहुत बहुत बड़ा स्टेप लिया। जो मैन होल में मां और बच्ची गिरे हैं उस पर आपने काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, इंतजामिया के खिलाफ आपने कार्रवाई भी की। इस इशू पे आप क्या कार्रवाई करेंगी? ये एक टेस्ट केस है और आप तक हम कोशिश करेंगे ये आवाज पहुंचे और आपको इस पर स्टेप लेना चाहिए। गफलत है इंतजामिया की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो फिरौनियत है यहां पर, यह कोई इलाका गैर नहीं है, जो फिरौनियत है यहां पर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी ये भी हम देखेंगे और हम दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में कि हुकूमत ने इस पर क्या एक्शन लिया। इस गरीब की तो बात हमने दिखा दी। मेरा भैया बस अब तुम उन पर आराम करो। तो हम यही चाहेंगे कि इस केस को, इस पे क्या हाल होता है। एक गरीब के साथ ये जुल्म हुआ है जिसको उठाया गया और सीसीडी का मुबैना तौर पर बताया गया है, सीसीडी का नाम बदनाम किया गया है, इदारों का नाम बदनाम करके ये सारे मामला हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इस शख्स को इंसाफ मिले। और तुसी जनाब, तुसी दोबारा अपना अपील कर सकते हो, की कहना चाहोगे? माड़ा मेरे इंसाफ थे, अगर अज मेरे ना कल किसी ने जे साडा ना इंसाफ आ किसी दा कि तोड़ा दर जी मैनू तो रोक ला। अस्पताल वाले ख्याल रख रहे हैं थोड़ा? सही जी सर जी, अस्पताल दवाइयां दे रहे ये पॉजिटिव चीज है। ये हॉस्पिटल में ये कह रहे हैं इनका ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, हॉस्पिटल की इंतजामिया इनका ख्याल रख रही है, ये एक पॉजिटिव चीज हम इसमें दिखा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने जो जुल्म किया है उस जुल्म और जुर्म को हम बेनकाब भी कर रहे हैं और हम आला हुकाम तक भी ये बात पहुंचाएंगे कि इस गरीब के साथ होने वाले जुल्म का हिसाब होना चाहिए, उसका इंसाफ मिलना चाहिए उसको, ताकि आइंदा कभी कोई किसी गरीब के साथ इतनी तजलील ना कर सके कि उसको पेशाब तक पिलाया जाता रहा, उसको मारा जाता रहा, उसको सुइयां चुबोई जाती रही हैं, उसको गर्म चमचे करके लगाया जाता रहा, उस पर रॉड चलाए जाते रहे हैं, उसको लटकाया जाता रहा है, बरहना किया जाता रहा है, उसके बच्चों के सामने उसको मारा जाता रहा है। ये हम चाहेंगे कि इस गरीब का इंसाफ जो है उसको जरूर मिलना चाहिए। क्या वाकई सीसीडी का उन्होंने नाम लिया था मुबैना तौर पर झूठा? वो कह रहे हैं कि सुंदर से हम आए हैं सीसीडी के जो ये क्या उठाया उन्होंने? हाँ, ये लेकिन सीसीडी का कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस आई है, इन्होंने 15 पे कॉल की है, थाना सदर के कोई एहलकार गए हैं उधर, इन्होंने घर के जो अंदर उनको मार रहे थे इसको अली शफाक को, तो वो पुलिस गई है, उन्होंने निशानदेही भी की है कि अंदर हमारा वो है अली शफाक हमारा जो भाई है। तो पुलिस ने अंदर नहीं दाखिल हुई, शायद अंदर दाखिल हो जाते तो वो बच जाता, उस पर इतना जुल्म ना होता। तो पुलिस रवैती जो बेसुस्ती करती है वो की है उन्होंने, वो देख के वापस आ गई है। तो अभी उसके बाद जो वो पुलिस कह रही है कि वो बड़ा जुल्म हो गया, तो हमसे गलती हो गई है। मारने की वजह क्या थी? क्या पसंद की शादी का मामला था? ये मामला कब हुआ, कब खत्म हुआ? उसके बाद एक साल बाद फिर उसको मारना जा रहा था, ये सारा बताइएगा जरा। एक साल पहले इसके पास 5 जानवर थे, जिसमें 3-4 भैंसें थी और 2 गोका जो गाय वगैरह थी। और इसका उनके साथ बहुत तल्लक था, भाईचारा की तरह। ये उनके घर में जाता था, वो इनके घर में आते थे, पूरा हफ्ता इसके घर में रहते थे, वो पूरी उनकी फैमिली। जब तक इसके पास जानवर थे उस वक्त ये हमारे साथ भी झगड़ा करता था कि मेरे घर उनको आने में आप कोई मना नहीं कर सकते। तो जब आस्ता आस्ता उसके जानवर वो लोग बेच रहे थे तो हमने इसको मना किया कि आपको सिर्फ खाने के लिए आपके इतने करीब आ रहे हैं। उस वक्त इसने हमारी बात ज़रा सी नहीं मानी, कहता नहीं ये मेरे भाइयों से तो अच्छे ये हैं कि मुझे ज़रा सा कुछ होता है मुझे लेके चले जाते हैं। और इसके साथ उन्होंने झूठा नाटक किया निकाह नामे का कि निकाह करते हैं इसके साथ। ये लाहौर में था और लड़की पीछे से गई, उसने इसके पता नहीं सर में करार रखा कि अगर मैं यहाँ से वापस गई तो मैं कह दूंगी कि मुझे मुबैना तौर पर उसने निकाह किया जी, हुआ था जी, पसंद की जो भी मामला थे। फिर ठीक 15-16 दिन के बाद वही लड़की के जो पीछे घर वाले हैं और उनकी कौम वगैरह फैमिली वगैरह वो कहते हैं जी हमारी इज्जत ख़राब होती है, लड़की वापस की जाए। फिर हमारे पास उधर डेरा वो अच्छे खासे अमीर लोग हैं, उन्होंने कहा कि जी इनकी सुलह की जाए। सुलह के दौरान वापस होगी जी लड़की तलाक उन्होंने ले ली थी, कहते थे हाई कोर्ट से पता नहीं कहाँ से उन्होंने तलाक भी ले ली थी। और ये मामला बिल्कुल 1 साल पहले का है, रफा दफा हो गया था, कोई इसमें ये उनको नहीं बुलाता था और वो इसको नहीं बुलाते थे और ये बिल्कुल आता था। लेकिन अब इसके मेरे वालिद साहब को उनको गुस्सा था जिनकी बेटी की शादी हुई थी, उनको गुस्सा था। लेकिन 1 साल बाद निकाला, 1 साल बाद निकाला। मेरे
वालद साहब को फालज हुआ था, ये पूछने के लिए गांव में आया था। ये लाहौर में काम करता था, मेहनत मजदूरी करता था। तो वहाँ से जब ये आया है घर में, तो 2 दिन के बाद किसी पता नहीं उनको कैसे पता था कि घर में सोया हुआ है अपने बच्चों के साथ, अंदर सोया हुआ था, और वो 8 आदमी आए, अंदर दाखिल हुए और उन्होंने इसको उठा लिया। जब उठा के ले और गए, ये वो लोग वही हैं जो इसके जी जहाँ पे पसंद की शादी हुई थी जी, उनके जी। रिश्तेदार हैं। हाँ जी, और ये- सीसीडी का क्या है कि मुबैना तौर पर मारते रहे जी हैं? जी बहुत ज़्यादा उन्होंने टॉर्चर किया। और उसके बाद अभी बताएं, अब बताएं, वो बात पूरी करें आप। जी उन्होंने टॉर्चर किया। बाद में इसको पता चल गया कि ये वही आदमी है। उन्होंने ये इसको ऑफ़र दी कि इसकी जेब में 2 ID कार्ड थे, एक मेरी बहन का 200 कम पता नहीं 300 कम 40,000 रुपये था इसकी जेब में, वो भी उन्होंने रख लिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम पुलिस को बताते हो तो फिर हमें तुम्हें और भी उठा के लाएंगे और फिर मारेंगे, और तुम्हारी बीवी को भी और तुम्हारी बेटी को भी और तुम्हें भी। अगर तुम नहीं बताते, कहीं किसी के पास नहीं जाते, तो तुम्हें हम 50,000 रुपये देंगे। जी हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज साहब के आगे, जी हमें इंसाफ मिले बस। पुलिस तावन कर रही है? जी पुलिस तावन कर ली सच है, बताइएगा, बाकी कर रही है या नहीं कर रही? बस आज 4-5 दिन हो गए हैं, अभी तक उन्होंने एक आदमी पकड़ा हुआ है और बाकी अभी कोई रेड नहीं कर रही, कोई कहीं नहीं जा रहा है। FIR दर्ज होगी थी? जी FIR दर्ज होगी थी। नामजद की आप लोगों ने या वैसे नाम बताए हुए हैं, नाम बताए हुए जी हैं? जी जिन वो जिन दर्ज है FIR जी में? FIR के दर्ज हैं मेरे पास, वो FIR की कॉपी भी है। जो एक बंदा उठाया उन्होंने, वो उसको ये पहचान, वो कौन है, उसका क्या किरदार था उसमें? उसका बेटा था, वो भी इसे मार रहा था। अभी तक एक बंदा पकड़ा? जी एक आदमी पकड़ा है। मरियम नवाज से बस क्या अपील करेंगे आप? हमारी मरीम साहब के आगे यही अपील है कि हमें इंसाफ मिले बस। हम झूठ की बुनियाद पे कुछ भी नहीं कहना चाहते, अगर हम सच्चे हैं तो हमारे साथ तावन किया जाए बस। बिल्कुल जी, मरीम नवाज साहब की गुजारिश है और हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और जो जुल्म हुआ है उस गरीब पर, जिसको सुइयां चुभाई जाती रही हैं, जिसको गर्म करके चम्मच लगाए जाते रहे हैं, जिसके मुंह पर जूता रखकर उसको मुबैना तौर पर पेशाब पिलाया जाता रहा है, जिससे मुबैना तौर पर जूतियां चटवाई जाती रही हैं, उस शख्स को जो कि सुबह पंजाब का रिहायशी है, लाहौर से 1 घंटे की ड्राइव पर चूनिया के इलाके में वो रहता है, उस शख्स पर जो जुल्म किया है, जिन लोगों ने जुल्म किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करो और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।